दोस्तों, स्वागत है आपका कलरफुल उत्तराखंड में। दोस्तों, यूँ तो हमारे देश में प्रकृति को धन्यवाद देने की परंपरा किसी न किसी त्योहार या पूजा के रूप में हर एक राज्य में देखने को मिल जाती है। लेकिन उत्तराखंड की धरती पर कुछ ऐसी जगह हैं जहां लोग देवताओं, प्रकृति और अपने पशुधन को भी आभार प्रकट करते हैं। ये लोग अवतरित देवताओं को दूध, मक्खन और छाछ से स्नान कराते हैं और साथ में इनकी होली भी खेलते हैं। जी हाँ, एक और उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में मनाया जाता है अंडूडी या बटर फेस्टिवल। इसका नाम तो आपने खूब सुना होगा। और दूसरी ओर उत्तरकाशी के ही धनारी व गमरा पट्टी, उत्तरकाशी के यमुना घाटी के रवाई और जौनपुर क्षेत्र तथा वहीं के ही भटवाड़ी ब्लॉक की बाड़ागड्डी पट्टी में भी मनाया जाता है इसी प्रकार का एक पर्व, जिसे वो कहते हैं दूध गाड़ू या दूध गड्ढू उत्सव। ये सभी उत्सव भाद्र मास की संक्रांति पर आयोजित किए जाते हैं और इनके द्वारा किया जाता है प्रकृति और पशुधन को आभार। उत्तरकाशी के रैथल गांव से लगे विशाल दयारा बुग्याल में हर साल अंडूडी उत्सव मनाया जाता है। इसे दुनिया भर में बटर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के ग्रामीण सोमेश्वर देवता की यहाँ इकट्ठा होकर पूजा करते हैं और फिर दूध, दही, मक्खन, मट्टे से होली खेलते हैं। ये केवल मस्ती के लिए नहीं बल्कि प्रकृति यानी नेचर और पशुओं को आभार देने का एक प्रतीक है। यहाँ इसी रूप में घास की देवी यानी बुग्याल देवी को भी ग्रेटिट्यूड या आभार जताया जाता है। यहाँ के लोग गर्मी शुरू होते ही अपने जानवरों को लेकर बुग्यालों में आते हैं और मानसून खत्म होने पर सर्दियाँ आने से पहले वे बुग्याल या यहाँ की घास की देवी और अपने स्थानीय देवताओं को नमन करना नहीं भूलते। मान्यता है कि जब वे यहाँ पर अपने जानवरों को लेकर गर्मियों में आते हैं तो यहाँ की पौष्टिक घास को खाकर उनकी गाय और पशुएं खूब दूध देते हैं और वे ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण उनके पशुओं की रक्षा करते हैं। शायद यही कारण है कि मक्खन की होली खेलकर ग्रामीण श्री कृष्ण जी को भी धन्यवाद देते हैं। कई जगहों पर नागराज देवता को धन्यवाद इसी रूप में दिया जाता है। उत्सव में लोग राधा कृष्ण का रूप भी धारण करते हैं और माखन की मटकी फोड़ते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को माखन कितना पसंद है। शायद इसीलिए इस उत्सव में कुछ लोग श्री कृष्ण और राधा का रूप धारण करते हैं और वे माखन की मटकी फोड़कर उत्सव को आगे बढ़ाते हैं। फिर वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे पर दूध, दही, छाछ आदि को फेंकते हुए होली खेलते हैं। वे ढोल दमाओं की थाप पर खूब नाचते हैं और लोकगीतों को गाकर इस उत्सव को मनाते हैं। वहीं उत्तरकाशी के धनारी और गमरा पट्टी में दूध गाड़ू उत्सव मनाया जाता है। ये बटर फेस्टिवल का ही एक रूप है जिसे दूध गाड़ू नाम दिया गया है। यहाँ दोनों पट्टियों के 52 गांवों के लोग अपने अपने देवताओं को डोली में लेकर कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए नूर थुनेर जंगल में पहुँचते हैं। यहाँ ये नागराज देवता और हूण देवता की विशेष रूप से पूजा करते हैं। देवताओं को दूध, दही, मक्खन आदि से स्नान कराया जाता है। सभी ग्रामीण अपने घरों में 3 दिन पहले से अपने पशुओं का दूध पीना और उसकी चाय आदि बनाना भी बंद कर देते हैं। उस दूध को वो भगवान के लिए रखते हैं और अपने साथ लेकर आते हैं। फिर इसी दूध से बनाई जाती है प्रसाद रूप की खीर। भगवान को या देवताओं को यहाँ पर रोट, भेंट और खीर को चढ़ाया जाता है। रोट उत्तराखंड में एक प्रकार का आटे से बना हुआ प्रसाद होता है जिसे पूरी के रूप में मीठा बनाया जाता है और इसे भगवान को अर्पित किया जाता है। फिर इसी रोट और खीर को प्रसाद रूप में लोगों को बांटा जाता है। ये परंपरा गाय और दूध के प्रति सम्मान का एक प्रतीक है। उत्तरकाशी के ही यमुना घाटी के रवाई और जौनपुर क्षेत्र में इसी उत्सव को दूध गड्ढू मेला कहा जाता है। संक्रांति के दिन ही रवाई क्षेत्र के ग्रामीण अपनी देवी सोमेश्वरी देवी की डोली लेकर पहुंचते हैं और जौनपुर क्षेत्र के ग्रामीण अपने आराध्य देव सोमेश्वर महाराज की डोली लाते हैं। दोनों डोलियां यहाँ मिलती हैं। फिर सभी श्रद्धालुओं का लाया गया दूध, दही, मट्ठा आदि पात्रों में इकट्ठा किया जाता है और देवताओं को अर्पित किया जाता है। ये दूध केवल आस्था का ही प्रतीक नहीं बल्कि दोनों घाटियों के बीच भाईचारे और एकता का भी प्रतीक नजर आता है।
ग्रामीण मानते हैं कि इस तरह से एक साथ आकर पूजा आदि करने से न केवल लोगों को एक दूसरे से मिलने और जुड़ने का मौका मिलता है, बल्कि साल भर में सभी गांव के अलग अलग देवता भी एक दूसरे से मिल पाते हैं। उत्तरकाशी के ही भटवाड़ी ब्लॉक की बाड़ा गड्डी पट्टी में ये पर्व दूध गड्डू फूलो थोलू मेला नाम से मनाया जाता है। यहाँ 13 गांव के आराध्य देव हरि महाराज की पूजा की जाती है। उनके साथ ही यहाँ नाग देवता, शंकर देवता, खंडधारी देवी, हुणेश्वर और नाग बुद्धि की डोलियां भी लाई जाती हैं। ग्रामीण दूध, दही, मक्खन, चावल आदि से देवताओं का अभिषेक करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यहाँ के उत्सव में सबसे खास बात कुछ यह होती है कि देवताओं को अवतरित होने के बाद यहाँ के पुरुष सामूहिक रूप से सीटियाँ बजाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तरह से देवता प्रसन्न होते हैं। हालांकि यह पर्व और उत्सव अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो इसका मूल भाव एक ही है, यानी हमारी प्रकृति या नेचर, अपने पशुओं या एनिमल्स और देवताओं या हमारे जो गॉड हैं उनके प्रति आभार को व्यक्त करना। ये त्यौहार हमें ये संदेश देते हैं कि जो ग्रेटिट्यूड टर्म आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में एक साइंटिफिक टर्म और थेरेपी के रूप में लोकप्रिय हो रहा है, वो कैसे हमारी संस्कृति में सदियों से चला आ रहा है और हमारे गांव के लोग उसे हमेशा से निभा रहे हैं। दोस्तों, तो हमने देखा किस प्रकार से एक ही मूल संदेश को देने वाला यह उत्सव विभिन्न नामों से उत्तरकाशी की विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाता है। हालांकि ग्रामीणों का ऐसा कुछ इंटरव्यूज में कहना है कि दयारा बुग्याल में भी जो बटर या अंडोड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है वह दूध गड्डू का ही एक रूप है, परंतु वह क्षेत्र क्योंकि अधिक विकसित होने लगा और टूरिज्म की नज़रों से आगे देखा जाने लगा, तो इसको प्रचलित करने के लिए नए तौर तरीकों के साथ और बड़े स्तर पर इसके आयोजन किए जाने लगे और धीरे धीरे समय के साथ इसने एक बड़ा रूप ले लिया। हालांकि 2025 में आई आपदाओं के चलते उतने बड़े स्तर पर इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया, परंतु फिर भी पूरी श्रद्धा के साथ ग्रामीणों ने इसे उत्सव के रूप में मनाया है। गांव के लोग हमेशा प्रकृति की छांव में या प्रकृति के बीच ही रहते हैं, शायद इसीलिए वो उसका आभार व्यक्त करना भी नहीं भूलते। शहरों में ये परंपराएं लुप्त होती गई, शायद इसीलिए यहाँ ग्रैटिट्यूड और आभार जैसे शब्दों को लोग भूलने लगे और आज नई ज़माने में ग्रैटिट्यूड थेरेपी जैसे टर्म के साथ ये चीज़ें वापस लौट रही हैं, जिसमें लोगों को आभार व्यक्त करना सिखाया जा रहा है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप उत्तरकाशी के इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या इनके बारे में जानकारी रखते हैं और आपको लगता है कि हमारी जानकारी में कुछ कमी रह गई है या कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सुधार कर दूसरों तक पहुँचा सकें। हमारे चैनल कलरफुल उत्तराखंड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय देवभूमि।